हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक वैक्सिंग वीडियो। तो इससे पहले मैंने बहुत सारी वैक्सिंग वीडियो शेयर करी है और अपर लिप वैक्सिंग भी मैंने करी है कि बाई थ्रेड आप किस तरह से कर सकते हैं और वैक्स स्ट्रिप से भी आप किस तरह से वैक्सिंग कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी जो वैक्सिंग वीडियो है इससे पहले शेयर करी है, जो लिंक है वो मैं कहीं इन्फो बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं एक न्यू मेथड वैक्सिंग करने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वैक्सिंग सिखाई है, तो उसमें हम वैक्स लेते हैं और स्ट्रिप लेते हैं और मैक्सिमम जो वैक्सिंग होती है वो बाई स्ट्रिप होती है और यूज करते हैं। जैसे वीट भी आता है तो उसमें भी स्ट्रिप यूज होती है, बट आज मैं आप लोग के सामने करने वाली हूँ हार्ड वैक्स। तो ये जो वैक्सिंग है ये आप अपर लिप्स पे भी कर सकते हैं और फेस पे भी कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रिप यूज नहीं करना चाहते तो ये जो वैक्स है ये मैक्सिमम यूज होती है फेस वैक्सिंग के लिए। आपने बहुत से ऐसे ट्यूटोरियल देखे होंगे जहाँ पे ये वैक्स यूज होती है, बट आपको समझ में नहीं आता कि ये वैक्स होती कौन सी है। तो ये है वो हार्ड बीन वैक्स। 2-3 फ्लेवर में आती है, ये आपको अमेजोन में मिल जाएगी और बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पे आपको ये बहुत ही इजीली मिल जाएगी। तो इसका जो प्राइस है वो 500, 200 इसके हिसाब से आपको विथ वेरिएशन आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली किस तरह की दिखती है। तो इसे हार्ड वैक्स भी बोला जाता है और आप इसे फेस वैक्सिंग के लिए मेनली यूज कर सकते हैं। अगर आपको थ्रेडिंग से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को थ्रेडिंग कराने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इससे आईब्रो भी वैक्स कर सकते हैं, फेस के जो हेयर है उन्हें भी वैक्स कर सकते हैं और चिन हेयर जिसको है, फोरहेड है या अंडर आर्म्स है, आप वो भी इसके थ्रू वैक्स कर सकते हैं। तो जो हार्ड वैक्स है कुछ इस तरह की दिखती है। तो एक चीज आपको वैक्स करते टाइम याद रखनी है, चाहे आप ये वैक्स कर रहे हैं या कोई भी वैक्स कर रहे हैं, अगर आप बरसात के सीजन में कर रहे हैं तो अगर आपकी वैक्स में मॉइस्चर है तो आप पाउडर लगा के कर सकते हैं। अदरवाइज पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, टेल्कम पाउडर आपको यूज़ करना। और एक चीज़, जो हेयर है उसकी डायरेक्शन में आपको जो वैक्स है वो अप्लाई करना है और जब वैक्स आपको निकालना है तो हेयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में निकालना है। ये देखिए मेरे हैंड के हेयर हैं जो कि इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो मैं इस तरह से वैक्स अप्लाई करूंगी और इस तरह से उसे पुल करूंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो आपको याद रखनी है किसी भी तरह की वैक्स को करते टाइम। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हमें किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको वैक्स हीटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हार्ड वैक्स है तो आपको इसे मेल्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसकी एप्लीकेशन से पहले आपको इसे मेल्ट करना है। तो मैं ये वैक्स हीटर ले रही हूँ, इसी में मैं जो नॉर्मल वैक्सिंग करती हूँ तो इसी में मैं जो वैक्स है वो डालती हूँ और जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाता है। ये नोवा का है, ये इजीली आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है वो 150-200 के अराउंड रहता है, बहुत ही अफोर्डेबल है ये। आप एक बार इसमें इन्वेस्ट करिए और जो वैक्सिंग है वो आप इजीली घर पे कर सकते हैं। तो ये वैक्स हीटर मैंने लिया है और अब मैं इसे ऑन कर दूंगी और अब हम इसमें डाल लेंगे हार्ड वैक्स। जितने की ज़रूरत है आपको। तो ये देखिए ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो वैक्स है वो मेल्ट हो गई है पूरी तरीके से। तो आपको इसे कुछ इस तरह से मेल्ट कर लेना है ताकि इसका जो एप्लीकेशन है वो इजीली हो जाए। तो हमारी जो वैक्स है वो हो गई है मेल्ट। अब हम लोग देखते हैं कि हमें इसे किस तरह से करना है। तो इसे हम बंद कर देंगे वैक्स हीटर को और अब आपको इसे हल्का सा कूल डाउन करना है, अदरवाइज ये आपकी स्किन को बर्न कर देगा। तो जब भी आप वैक्स अप्लाई करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि वैक्स बहुत ज्यादा गर्म ना हो, वरना उससे आपकी स्किन जल सकती है। तो इसे मैं हल्का सा ठंडा होने दूंगी और उसके बाद हम इसे अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो जो वैक्स है वो हो गई है मेल्ट। अब हम इसे अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे अंडर आर्म्स पे अप्लाई करूंगी। तो जल्दी से मैं इसे अंडर आर्म्स पे अप्लाई करती हूँ। तो ये हमारी मेल्टेड वैक्स है और मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई करके नहीं रखा है, तो मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगा के रखी है और जो मेरे फेस पे है कोई भी मेकअप नहीं है। तो मैंने इसे अंडर आर्म्स पे अप्लाई कर लिया है, तो आपको इसे अंडर आर्म्स में अप्लाई करना है। और गाइस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसे बहुत जल्दी आपको पुल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ब्रेक हो जाएगा तो इसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो मैंने इसे अंडर आर्म्स में अप्लाई कर लिया और अब हम इसे ये देखिए
तो आप देख सकते हैं इसने अंडर आर्म्स के पूरे हेयर जो है वो पुल कर लिए हैं। सो ये हेयर है ये स्ट्रिप पे आ गए हैं। अब जो रिमेनिंग हेयर है उनके लिए भी मैं फिर से अप्लाई करूँगी इस वैक्स को। तो थोड़े से हेयर्स बचे हुए थे उस पर ही मैंने अप्लाई कर दिया है। मैं 5 सेकंड के लिए वेट करूँगी और इसे फिर पुल कर दूँगी। उसके बाद एक टिश्यू की हेल्प से मैं इसे क्लीन कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं जो हेयर है वो वैक्स ने रिमूव कर दिए हैं। और मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं नॉर्मल वैक्स यूज़ करती हूँ तो उसमें ज़्यादा पेन होता है, इसमें उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कम पेन हुआ है और बहुत ही ईजिली रिमूव हो गए हैं जो हेयर हैं। अब मैं इस पर कोकोनट ऑयल लगा लूँगी। जहाँ पे आप वैक्स यूज़ कर रहे हैं उसके बाद कोकोनट ऑयल लगाइए तो जो आपकी स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये हो जाती है हमारी अंडर आर्म वैक्सिंग इसके थ्रू। तो अंडर आर्म की वैक्सिंग के बाद हम लोग चलते हैं अपर लिप्स की वैक्सिंग की तरफ। तो आपको फिर थोड़ा सा लेना है इसे और एकदम ठंडा कर लेना है। आपको अपना चेहरा नहीं जलाना है। तो मैं इसे थोड़ा ठंडा करूँगी। और आपके जो अपर लिप्स के हेयर हैं वो कुछ इस तरह से ग्रो होते हैं। तो आपको इस तरह से वैक्स अप्लाई करना है। तो पहले मैं इसे ठंडा कर लूँगी। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि जब भी आप वैक्स अप्लाई करते हैं 5 सेकंड वेट करिए, फटाफट उसे पुल कर लीजिए, अदरवाइज जो वैक्स है वो टूट जाएगा और इसे पुल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़े थोड़े पोर्शन में अप्लाई करिए इसे और रिमूव करिए। बहुत ही ईजिली अप्लाई हो रहा है और बहुत ही ईजिली जो है वो ये रिमूव भी हो रहा है। तो बहुत ही इजी एप्लीकेशन है और जो हेयर है वो आपके बहुत ही आराम से रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह से जो आधा पोर्शन बचा हुआ है वो भी मैं कर लेती हूँ। देखिए एक झटके में जो है वो आपके हेयर रिमूव कर देगा ये। तो इसी तरह से आप अपने चिन के हेयर्स भी रिमूव कर सकते हैं और फेस के भी। तो बस आपको जो हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन है वहाँ से वैक्स इस तरह से अप्लाई करना है और इस तरह से पुल करना है स्किन को पकड़ के। मैं फुल फेस पे वैक्स नहीं करती हूँ, मैं अपर लिप्स करती हूँ या कभी कभी चिन कर ली तो कर ली, या फोरहेड करना है आपको तो वो कर सकते हैं। पर ये जो एरिया है ये मैं कुछ नहीं करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वैक्स अप्लाई नहीं करूँगी। सूख गया है और यहाँ से आपको सिर्फ इसे ऐसे करके निकालना है और फिर पुल करना है। अगर आप थोड़ा टाइम ले लेते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो अब मैं इसे पुल कर लेती हूँ। तो जो लोग फेस की वैक्सिंग करते हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा डेमो दिखा देती हूँ। मैं एकदम छोटे से एरिया में अप्लाई करूँगी ये वैक्स। तो जो हेयर डायरेक्शन है वो इस तरह की रहती है फेस के हेयर की। तो आपको इसी डायरेक्शन में जो वैक्स है वो अप्लाई करना है। मैं एकदम छोटे से एरिया में अप्लाई करूँगी और डायरेक्शन इस साइड में है। तो आपको स्किन इस तरह से आपको पकड़नी है। जो करते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, इस तरह से पकड़नी है और इस तरह से इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करना है। और ये देखिए आपके जो हेयर है वो आ गए। तो मेरे यहाँ के जो हेयर है वो निकल गए। तो ये एक छोटा सा डेमो है जो यहाँ जो इस एरिया के भी जो हेयर है वो क्लीन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो मैं नहीं करती, तो मैंने आपको एकदम छोटा सा डेमो दिखाया कि आपको इस डायरेक्शन में जो वैक्स है वो अप्लाई करनी है, इस डायरेक्शन में पुल करनी है। वैक्स है वो अप्लाई करूँगी। तो जो वैक्स है वो मैंने हेयर की डायरेक्शन में अप्लाई कर ली है। तो इस तरह से जो हमारी हेयर ग्रोथ थी वो इस तरह से थी। और अब जो हम इसे पुल करेंगे तो पहले इसे इस तरह से निकाल लेंगे और फिर ये देखिए यहाँ से जो हमारे हेयर है वो रिमूव हो गए हैं। तो इस तरह से हमें इस वैक्स को यूज़ करना है। ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा इजी है फेस वैक्सिंग के लिए, पेनफुल नहीं है। तो स्ट्रिप मेथड थोड़ा सा फेस के लिए पेनफुल होता है, तो ये फेस के लिए पेनफुल नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रिप भी नहीं लगनी है और आपको एक अंदाज़ा रहेगा कि आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो एक छोटा सा भी पैच आप अप्लाई करके उसे पुल कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी मेथड है ये फेस वैक्सिंग के लिए और अंडर आर्म वैक्सिंग के लिए।
तो अंडर आर्म वैक्सिंग है जो इसके थ्रू बहुत ही ईजिली हो गई। जब मैं नॉर्मल स्ट्रिप के थ्रू वैक्सिंग करती हूँ तो वो थोड़ी पेनफुल रहती है। मैंने दोनों को कंपेयर किया तो इसमें जो पेन है वो कम हुआ है, और वैक्सिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेन तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि एकदम पेनलेस मेथड होता ही है। जो लोग वैक्सिंग कराते हैं उन लोगों को एक हैबिट भी पड़ जाती है कि उन्हें पता है कि पेन किस तरह से बेयर करना है अंडर आर्म्स में, लेग पे। तो मैं सबसे ज़्यादा जो मेरा पेन वाला एरिया है वो है लेग्स। मुझे लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अंडर आर्म्स जो फर्स्ट टाइम करा रहे हो उनको पेन होगा ही होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में लगता है कि पेन होगा, बट वो एकदम माइनर रहता है कि वो फटाफट आपका जो वैक्सिंग है वो जो आपका वैक्स है वो इस तरह से पुल करते हैं, वो माइनर पेन होता है। बट जो आपके हेयर ग्रोथ जो रहते हैं वो 1 मंथ के बाद होते हैं, और जो अंडर आर्म्स रहते हैं किसी भी तरह की कोई पैचीनेस और काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाते हैं, डेड स्किन निकल जाती है। तो आई थिंक वैक्सिंग मेथड काफ़ी अच्छा रहता है अंडर आर्म्स के लिए। अपर लिप्स पे भी आप इसे कर सकते हैं, फेस पे भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी वैक्स है ये। अगर आपको इसे खरीदना है तो जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी कुछ अलग अलग वेबसाइट से। तो मैंने जो खरीदी है वो लोकल वेंडर से खरीदी है, और उनके पास एक कंटेनर था, तो वो जैसे 200 की ले सकते हैं आप, 250 की ले सकते हैं, 300 500 उसके हिसाब से आपको मेजर करके देते हैं। मैंने 200 की ली है ये जो वीट वैक्स है। इसी तरह से ऑनलाइन भी अवेलेबल है, कुछ कंटेनर्स में भी अवेलेबल है, कुछ पाउचेस में भी अवेलेबल है, तो जो भी आपको अफोर्डेबल लगे आप ले सकते हैं। तो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। सो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल रही होगी, और अगर रही है तो लाइक कर दीजिए। अब जितने लाइक करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय।